अभी 9 बजे आपकी विराज प्राइवेट लिमिटेड यानी आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग है। उसके बाद 2 बजे विराज इन्फो के साथ कोलिशन करने जा रही 2 यूरोपियन कंपनीज के एमडी के साथ मीटिंग है। वहां से फ्री होने में करीब 2 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद कुछ इवेंट ऑर्गेनाइजर्स आ रहे हैं। दे वांट स्पॉन्सरशिप, दे विल प्रमोट आवर कंपनी। विराज एंड कंपनीज किसी के प्रमोशन की मोहताज नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद खुद विराज सन्याल ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से रखी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस मिस्टर देशपांडे, सिंघानिया में जो टेंडर सबमिट किए थे उसका क्या हुआ? विल कम टू नो इन 15 डेज सर। 15 डेज? जी। नो, 15 दिन तो बहुत ज्यादा है। आप एक काम कीजिए जी, परसों मार्क्स एंड मॉड्स में टेंडर भरने की लास्ट डेट है। जी सर। मिस्टर खान, कम इनसाइड। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर खान, आप पता कीजिए कि हमारे कॉम्पिटिटर्स ने क्या रेट कोड किया है। यस सर। उसी के हिसाब से हमारी कंपनी रेट कोड करेगी। ओके राइट सर। बट माइंड वन थिंग, ये टेंडर सिर्फ विराज एंड कंपनीज को ही मिलना चाहिए। ओके? यू डोंट वरी सर, इट विल बी डन। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प, एनी गाइडलाइन, यू कैन कॉन्टेक्ट ग्रेसी, राइट? श्योर सर। तो तुझे आज फोन करने का टाइम मिल ही गया। व्हाट? तो इंडिया लैंड कर चुका और मुझे अब फोन कर रहा है? यू जस्ट बी देयर, आई एम कमिंग देयर टू पिक यू अप, ओके? I missed you यार। I missed you too, buddy। इसीलिए इंडिया में आने के बाद तूने फोन किया मुझे? अरे यार, मैंने तुझे बाद में फोन इसलिए किया कि अगर मैं तुझे पहले बता देता तो तेरा एक्साइटमेंट से भरा हुआ चेहरा कैसे देखता। हाँ चल, वैसे भी तेरी मैं कब से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने पहले सोचा था कि तुझे बिना फोन किए तेरे घर पे पहुंचाऊं। I want to give you a surprise। चल चल, अब दे दे सरप्राइज। चल अब चल, चल उठा बैग, घर चल। तेरे से बहुत सारी बातें करनी है मुझे। यार एक बात बता, तू बुरा तो नहीं मानेगा अगर कल मैं मुंबई जाकर एक मीटिंग अटेंड कर लूं तो? यार तू अपनी मीटिंग कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकता? बस मैं मीटिंग अटेंड करके शाम तक वापस आ जाऊंगा। उसके बाद कुछ दिन तो क्या, हम जितना चाहें उतना वक्त साथ बिता सकते हैं। दरअसल बात यह है कि मैं इंडिया एक ही हफ्ते के लिए आया हूँ। व्हाट? नो, यू कांट गो बैक। प्लीज विराज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं वहां पे सबसे बात करके आया हूँ। मुझे अपना बिजनेस सेट करना है वहां पे। क्या बिजनेस सेट करना है? ये जो मैंने यहाँ दिन रात मेहनत करके इतना पैसा कमाया, तुझे क्या लगता है ये सब मैंने अपने लिए किया? आई एम सॉरी टू से एडी, आज तूने, मेरे दोस्त ने मुझे एक पल में पराया कर दिया। गैर बना दिया तूने आज मुझे। आई एम सॉरी विराज। देख यार, मेरा मतलब तेरा दिल दुखाना नहीं था, पर मैं नहीं चाहता हमारी दोस्ती में तेरे पैसे आड़े आए। एडी, हमारी दोस्ती में तुम्हारा मेरा जैसी कोई बात थी नहीं। अगर मुझे पता होता कि मेरा दोस्त लंदन जाकर इस तरह से बदल जाएगा तो मैं तुझे वहां कभी नहीं जाने देता। प्लीज विराज, फॉर गॉड सेक ऐसी बातें मत कर। ओके टेल मी, व्हाट डू यू वांट मी टू डू? डोंट गो बैक। तुम यहीं रहकर मेरा बिजनेस संभालो। ओके, अगर तुम अपना अलग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो करो, एंड डोंट वरी अबाउट द फाइनेंशियल मैटर्स, आई विल लुक आफ्टर इट। लेकिन एक शर्त पर। अब वो क्या है? तू मुझे जितना भी फाइनेंस करेगा मैं तुझे वापस करूंगा। Now this is too much, Eddie। तो फिर ठीक है विराज, मैं वापस जा रहा हूं। ओके ओके, तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, ठीक है? राज, तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्योंकि आज तक वो लड़की मिली नहीं जिसे देखकर दिल कहे कि यही है वो। जिसे ऊपर वाले ने सिर्फ मेरे लिए बनाया हो। मेरा यह विश्वास है कि वो मुझे जरूर मिलेगी। कब और कहां? जल्द ही, पर कहां यह सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। जानवी, जानवी, जानवी उठो बेटा।
भी ना। ओह माय गॉड, ये माँ भी इतनी देर से उठाती है ना, प्रेजेंटेशन के लिए देर हो जाएगी। ओह गॉड। ये जानवी और मानवी कहाँ है? अरे जिम्मी ध्यान से। अच्छा मम्मी। ओके मम्मा बाय, पापा बाय। अरे बेटा नाश्ता तो करती जा। नहीं मम्मा, ऑफिस के लिए पहले ही बहुत देर हो गई है और ऊपर से आज मेरा प्रेजेंटेशन है। जस्ट विश कीजिए कि मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाए। बेटी, माँ की दुआएं तो हमेशा बच्चों के साथ होती हैं। देखना तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रहेगी। हाँ। थैंक यू पापा, बाय बाय मम्मा। दीदी मानवी, ये क्या है? आपके लिए आपकी बहन की तरफ से ये स्वीट्स। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू माय लिटिल सिस्टर। टेक केयर, बाय बाय। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं साहब, सिग्नल का इंतजार भी नहीं करते। या दैट्स व्हाट मुंबई इज। जिसे देखो वही भाग रहा है। इसीलिए मुझे मुंबई इंसानों का कम और मशीनों का शहर ज्यादा लगता है। भैया कितना टाइम और लगेगा ट्रैफिक क्लियर होने में? दिस इज रिडिकुलस। यहां आने के बाद ऑफिस का आधा टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है। ओह माय गॉड, आई एम गेटिंग सो लेट। जब भी कोई जरूरी काम होता है तो ये ट्रैफिक जैम जरूर होता है। भैया पैसे कितने हुए आपके? 50 रुपए साहब। अबे क्या करता है? हाँ? गाड़ी आगे गाड़ी ठोक दिया, समझ में नहीं आता कि इसका पैसा कौन देगा भाई? कहाँ से आ जाते मुंबई में? चल आगे ले जल्दी। अबे एक मिनट, आप रुकेंगे? साहब ट्रैफिक क्लियर हो गया, आइए। हाँ बोल राज। क्या बोलूं यार, तुझे फोन किया था कि तुझसे अपने दिल की बात करूंगा, पर अब तो लगता है जैसे सारी बातें खत्म हो गई हैं। अबे ओ, तू ये पहेलियां कब से बुझाने लग गया? जब से उस पहेली को देखा है। यू मीन? यस, आई हैव कम अक्रॉस दैट गर्ल। यू मीन वही लड़की जिसे देखकर तुझे लगे कि ऊपर वाले ने स्पेशली तेरे लिए बनाई है? हाँ यार, वही। वाओ, नाम क्या उसका? आई डोंट नो। रहती कहाँ? आई डोंट नो। अबे तू उससे दोबारा मिलेगा कब? आई डोंट नो। अच्छा तो मेरे प्यारे इकलौते दोस्त, आप मुझे एक बात बताएंगे, आप उस लड़की के बारे में जानते क्या हैं? मैं बस इतना जानता हूं कि उसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे दुनिया में किसी और चीज को जानने की जरूरत नहीं, और मैं सब कुछ भूल गया। और अगर कुछ याद रहा तो बस इतना कि जिस पल मैंने उस चेहरे को देखा, ऐसा लगा कि वक्त वहीं ठहर गया हो और मुझे सिवाय उसका कुछ याद नहीं रहा। देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आप? हेलो राज। हेलो सर, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर इट्स ओके। ओके सर। एक्चुअली आई एम सॉरी, मुझे इस तरह से अंदर नहीं आना चाहिए था, लेकिन रिसेप्शन से पता चला कि आप किसी से मिलना ही नहीं चाहते। यस। हाय, आदित्य, हैरी। किससे मिलना है आपको? मिलना तो आपसे और आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है। मुझसे? जी हाँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या मेहमानों के साथ आपके यहाँ दरवाजे पे ही बात करते हैं? सो सॉरी, प्लीज कम इन, आइए ना। अगर आप मुझे अंदर नहीं भी बुलाती तो भी मैं आ जाता, क्योंकि अब हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में जो बदलने वाली। आप कहना क्या चाहते हैं? माई फ्रेंड इज इन लव विद यू। व्हाट? आई नो, आपको गुस्सा आना भी चाहिए। आई टोल्ड राज। राज? एक्चुअली उसका नाम विराज है, मैं उसे राज बुलाता हूँ। मैं किसी विराज को नहीं जानती। पापा, पापा। कूल इट बेबी। अच्छा फंसाया राज तूने मुझे। तूने तो कहा था कि लड़की ना नहीं बोलेगी, पर ये तो पहचानने को तैयार नहीं है। क्या बात है बेटा? और ये कौन है? नमस्ते अंकल, मेरा नाम आदित्य है। मैं आपकी बेटी के रिश्ते की बात करने आया हूँ। रिश्ता? मानवी, तुम अंदर जाओ। इट मीन्स यू नॉट जानवी? ऑफ कोर्स नॉट। थैंक गॉड। आओ, क्या मजाक है? मैं समझाता हूँ अंकल।
मेरा दोस्त विराज आपकी बेटी जानवी से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। तो क्या कोई और नहीं आ सकता था उसके घर से शादी की बात तय करने? एक्चुअली अंकल, विराज का मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जानवी के लिए विराज से अच्छा लड़का कोई और हो ही नहीं सकता। यार जानवी पता नहीं क्या सोचेगी जब उसे सब पता चलेगा। यार एडी, तुमने वहां जाने से पहले कम से कम मुझे बताया तो होता यार। अब क्या करूं यार, गलती हो गई। एक्चुअली मुझसे तेरी हालत नहीं देखी जा रही थी और तुम पहुंच के सीधा उसके घर। इसीलिए ऐसे अहम मौकों पर बड़े बुजुर्गों की अहमियत का एहसास होता है, ताकि कम से कम वो रिश्ते की प्रॉपर तरीके से बात तो चलाते हैं। तेरा कहने का मतलब है कि मेरा तरीका गलत है? हाँ, मैं ये कहां कह रहा हूं, पर एडी यार अगर मेरा तरीका गलत होता तो जानवी के पेरेंट्स मुझे घर से धक्के मार के निकाल देते। परसों सगाई की तारीख पक्की नहीं करते। अरे यार वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या अरे तेरी ऐसी की तैसी है? ए देख देख देख, इतनी मेहनत करके आया तेरे लिए, ऊपर से मार भी खाऊं, ये बात सही नहीं है। हाँ, क्योंकि ये सब पता होने के बाद भी तूने मेरे साथ ये ड्रामा किया कि जानवी के पेरेंट राजी नहीं है। हैं? बोल बोल बोल, कहां जाए, भाग के किधर जाएगा, इधर आ तो। अरे यार सिर्फ मैं देखना चाहता था कि तू जानवी से कितना प्यार करता है। That's it. तू मेरा सच्चा यार है यार। यू आर माय बडी। Anything for you, buddy. अबे और कितनी देर रुकना है यार? विराज बेटा, ओ हाय आंटी, हाउ आर यू? और तो नहीं हो रहे? जी नहीं। कुछ लिया बेटा? हाँ आंटी। क्या बात है आंटी, आपकी बेटियां कहाँ गायब हो गई? बेटे वो मानवी जानवी को लेकर ब्यूटी पार्लर गई है, तैयार करवा के बस उसे लाती ही होगी। जी आंटी। बेटा 1 मिनट में आती हूँ। हाँ जी प्लीज। हाँ उन्होंने कहा था। नमस्ते। कैसे हैं? सब लोग आ गए, लेकिन मैडम का कोई आता पता नहीं। यही एक बात मुझे लड़कियों की कभी पसंद नहीं है, कभी टाइम पे नहीं आएंगी। अब देखना, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिसकी सगाई है उसका पता ही नहीं। क्यों ना हो, वो है ही सिलाए कि सब लोग उसका इंतजार करें। सच बताओ एडी, तू भी उसे एक बार देखेगा ना तो सब कुछ भूल जाएगा। अरे लो, नाम लिया और जानवी आ गई। क्या मैंने कहा था ना, तुम भी उसे एक बार देखोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। जानवी आओ ना। इसे मिलो, यह है मेरा सबसे प्यारा दोस्त, मेरा सब कुछ, आदित्य। मैं इसे प्यार से एडी कहता हूं। दीदी, अब अंगूठी बदलने की रस्म भी जल्दी पूरी कर लीजिए। दीदी ये लो। चलो पुत्र। मुबारक हो। मॉर्निंग एडी। मॉर्निंग राज। क्या बात है, कहीं जा रहा है क्या? मैं भला इस अनजान शहर में कहां जा सकता हूं? चल जल्दी आ, ब्रेकफास्ट कर ले, आजा। भूख नहीं है। ब्रेकफास्ट करने के लिए भूख होने की जरूरत नहीं होती। और जल्दी कर, जानवी आने वाली है। जानवी आने वाली है? पर क्यों? एडी साहब, अगर आपको याद हो तो 5 दिन के बाद मेरी शादी है और अभी हमें शादी की शॉपिंग भी करनी है। जानवी अगर साथ में आएगी तो अपनी पसंद की चीजें खुद खरीद लेगी। यार तुम दोनों ही चले जाओ ना, मुझे क्यों घसीट रहा तू इसमें? एडी, मैंने आज तक कोई काम तुम्हारे बिना किया है? हाय विराज। हाय जानवी, गुड यू हैव कम। माय फ्रेंड आदित्य, और तुम लोग आप मिलवा चुके हैं। हाउ आर यू डूइंग मिस्टर आदित्य? आई एम फाइन। देखो ना जानवी, आदित्य शॉपिंग पर जाने के लिए मना कर रहा है। अब विराज कह रहे हैं तो
आप चलिए ना। पर मैं बार कुछ नहीं, जानवी ने बोल दिया तो चलना पड़ेगा। दैट्स इट। चलो। हाय, हेलो। कैन यू शो मी दैट नेकलेस प्लीज? श्योर। थैंक्स। ये थैंक यू। कैसा है? नहीं, ये नहीं, कुछ और दिखाइए। वो वाला। श्योर सर। ये थैंक यू। अच्छा, हाउ इज इट? इट्स नाइस। इट्स नाइस ना? इट्स रियली नाइस। ओके, आप इसे पैक कर दीजिए। ओके। थैंक्स। हम आपसे कम। आदित्य, 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 मैं कब से तुमसे बात करना चाह रही हूँ। Why are you avoiding me? Hey, look at these dresses. जानवी, अच्छी है ना? एडी, हाँ, how they? अच्छी है। तुम लोगों की शॉपिंग हो गई यहाँ पे? हाँ, बस थोड़ी सी और करते हैं। नहीं, चलते हैं यहाँ से, चलो। कम। थैंक यू। भाई, घूमते घूमते मुझे तो भूख लग गई है। जानवी, तुम क्या लोगी? कुछ नहीं। आई एम सॉरी, कुछ नहीं तो यहाँ नहीं मिलेगा। एक काम करो, तुम और आदित्य मिलकर डिसाइड करो कि क्या खाना है। I'll just come, okay? तू कहाँ जा रहा है? बताए बिना नहीं चलेगा? नहीं, क्योंकि आज तक तूने कोई भी काम मुझे बिना बताए नहीं किया। और तूने हर काम में मेरा बराबर का साथ दिया है ना? हाँ। तो सुन, आई एम गोइंग टू द लू। चल रहा है? एक्सक्यूज मी लेडी, आई एम इन अ ग्रेट हरी। आई जस्ट कम। जानवी, तुम क्या लोगी? आदित्य, दिस इज टू मच। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? तुमसे मिल लेने के बाद अब विराज के साथ शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। जानवी, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद उन हालात से गुजर रहा हूँ। तो फिर विराज को सब कुछ बता क्यों नहीं देते? वो तुमसे बहुत प्यार करता है जानवी, बहुत प्यार करता है। और तुम मुझे प्यार नहीं करते, या मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? देखो, मैं विराज को सब कुछ बता दूंगी। हमें उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी और तुम उसी से शादी करोगी। आदित्य, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। और अब एक बात ध्यान से सुन लो, शादी तुम्हें विराज से ही करनी होगी, क्योंकि रिश्ता मैंने जानबूझकर करवाया है। What? मैं कुछ नहीं हूं जानवी, कुछ नहीं। मेरा अपना कोई वजूद नहीं। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। और जो कुछ भी मेरे पास है वो विराज का दिया। और ये सब जानने के बाद कि विराज तुमसे इतना प्यार करता है, तुमसे शादी करना चाहता है, मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूं? अब बहुत देर हो चुकी है जानवी, बहुत देर। मैं तुमसे एक ही बात कहूंगा जानवी, कि कोई भी ऐसा कदम मत उठाना कि जिससे कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। प्लीज जानवी, बैठ जाओ प्लीज। ठीक है, ठीक है आदित्य, अगर तुम मेरे बिना जी सकते हो तो मैं भी तुम्हारे बिना रह लूंगी। और हाँ, एक बात और, अब मैं सिर्फ विराज से ही शादी करूंगी और तुम्हें दिखा दूंगी कि शादी का बंधन दो अनजान लोगों को कैसे एक बंधन में बांध देता है। अरे जानवी, किसे बांधने की बातें हो रही हैं भाई? अरे तुझे यार, और किसे? अरे तुम लोगों ने अभी तक ऑर्डर नहीं किया? वो मैंने सोचा जब आप आ जाएंगे तभी एक साथ ऑर्डर कर लेंगे। That's like my girl. I love you. I love you too. ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनयो हरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति न पशो विश्ववेदाः तस्मादाचार्यो अरिष्टदेवी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दयातु। ओम पयः पृथिव्यां पशो रुषुर्पयो दिव्यन्तरिक्षरे पयोगाः पयो स्वस्तिः सन्तु मयथा। ओम हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं आज हमारी कंपनी आदित्यराज एंटरप्राइजेस की ओपनिंग सेरेमनी है। लेकिन इस ओपनिंग सेरेमनी से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगा। आज हमारी इस कंपनी का कोई वजूद नहीं होता अगर मेरा दोस्त विराज इसे खड़ा करने में हमारी मदद नहीं करता। लेकिन आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि विराज की नई नई शादी हुई है और वो इस वक्त अपनी बीवी के साथ हनीमून पर गया था और अब वापस आ गया है। I'm back, buddy. It's great to see you on this occasion, buddy. लेकिन तुझे अपने हनीमून से इतनी जल्दी वापस नहीं आना चाहिए था यार। हनीमून तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा, मगर तुम्हारे ड्रीम प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन का मौका बार बार नहीं आएगा। जानवी, आई होप मैं अपने दोस्त की गलती, हालांकि छोटी तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी तुम इस गलती के लिए इसे माफ कर दोगी। ऑफ कोर्स। आखिर विराज मेरे पति हैं और अगर पति पत्नी के बीच इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो सारी जिंदगी साथ कैसे कटेगी? यू नो जानवी, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसी लाइफ पार्टनर के बारे में मैंने सोचा था। चलो अब तुम दोनों मिलकर अपने हाथों से कंपनी का इनॉग्रेशन करोगे। कंपनी का उद्घाटन हम दोनों के नहीं, तीनों के हाथों से होगा। ओके? कम जानवी। आइए सर। कॉमेडी। जानवी चल यार। Congratulations. कांग्रेट्स परी। वेलकम जानवी, ये है तुम्हारा घर। ताड़ान, खबरदार जो घर के अंदर कदम रखा तो। केनो बहू को तोंग करता है? हमारा इंट्रोडक्शन नहीं कराएगा? भाभी ये जानवी है, मेरी पत्नी और इस घर की बहू। जानवी ये मिसेस घोष हैं, हमारी पड़ोसन। এই বিরাজ, এই সব এখানে চলবে না। এই বহুরানী, আমি ফ্যামিলি মেম্বার আছি, আমি পড়োসন नहीं। बस बस ভালো থাকো। अरे भाभी कमाल करती हैं आप। दूल्हा दुल्हन अभी तक घर के बाहर हैं, गृह प्रवेश नहीं हुआ, क्यों? एक तो बिजनेस टूर पे गया, शादी करके आया, उस पर फोन करके भी नहीं बताया कि बहू को लेकर आ रहा है। यही भालो हुआ, एडी हमको फोन करके बताया। हम सब तैयारी करे नीला, वरना बहू तो बिना गृह प्रवेश के रस्म के घर में आता ना। मिसेस घोष, जब मेरे पास एडी जैसा दोस्त और आपके जैसी भाभी है तो मुझे किसी बात की फिक्र करने की क्या जरूरत है? बस बस रहने दो, बहू भी क्या सोचेगा, कितना देर से दरजा पे खड़ा रखा है। ए, दाओ।
अभी तक नाराज हो जानवी? आपने जो किया वही मैं करती तो कैसा लगता आपको? हनीमून के 10 दिन के प्रोग्राम को 3 दिन में ही छोड़कर फोर्सफुली आपको वापस ले आती, वो भी किसी फ्रेंड की वजह से। तो एडी किसी फ्रेंड में नहीं आता जानवी। विराज, शायद आप नहीं जानते, हनीमून पर जाना हस्बैंड वाइफ के लिए सिर्फ घूमना फिरना नहीं होता, बल्कि एक मौका भी होता है एक दूसरे को समझने का, जानने का। अकेले में पति पत्नी अपना अपना वजूद तलाशते हैं एक दूसरे में, लेकिन आपने तो मेरा ये हक भी छीनकर अपने दोस्त को दे दिया है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं जानवी, एंड आई एम सॉरी, पर तुम मेरी बात का यकीन करो, मैंने तुम्हारा हक किसी को नहीं दिया, पर जिस तरह से तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता जानवी, उसी तरह से एडी की भी मेरी जिंदगी में एक अहमियत है। और मेरी क्या अहमियत है आपकी जिंदगी में? डार्लिंग, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। प्लीज अपने और एडी में कंपैरिजन मत करो। जानवी, तुम उससे थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करो। जानवी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज अगर हम लोग साथ में हैं तो सिर्फ एडी की कोशिशों की वजह से। खैर जाने दो इन बातों को। आज इस घर में तुम्हारा पहला दिन है और आज के दिन तुम्हें इन सब बातों को छोड़कर इस घर के साथ अपनी पहचान बढ़ानी चाहिए। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस हाउस। कम डाउन। विराज प्लीज। ये देखो, ये आज तक सिर्फ विराज सन्याल का कमरा था, मगर आज के बाद ये मिस्टर और मिसेस सन्याल का बेडरूम है। ये देखो जानवी, ये है मिस्टर एंड मिसेस सन्याल का हॉल। आओ, आज मैं तुम्हें इस हॉल की सारी चीजों से वाकिफ करवाता हूं। ये ब्यूटीफुल वास देख रही हो, ये एडी ने मुझे लंदन से भेजा था। और ये देखो, ये नाइफ वो तब लेकर आया था जब वो कश्मीर गया था। और ये सब तस्वीरें देख रही हो, ये तब की जब हमें ग्रेजुएशन की डिग्री मिली थी और हम लोग साथ घूमने गए थे। यू नो जानवी, मेरा और एडी का रिश्ता ही कुछ ऐसा है, ना मैं उसके बिना रह सकता हूं ना वो मेरे बिना। जानवी, इस घर की हर चीज में एडी मौजूद है, हर चीज में। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं जानवी, वो मेरी जान है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। और मुझे यकीन है कि कुछ ही दिनों में तुम भी उसे पसंद करने लगोगी, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। जानवी, जानवी, जानवी। तिलक जी, जानवी कहाँ? पता नहीं साहब। हाँ विराज। यार एडी, जानवी का कुछ पता नहीं चल रहा। क्या बात कर रहा है यार? यार तू जल्दी आ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। यार मैं पार्किंग लॉट में हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके राज, आखिर बात क्या है? यार जानवी आखिर गई कहाँ पर? यार इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ, लेकिन तू मुझे एक बात बता, कहीं तुम दोनों में कोई टेंशन तो नहीं चल रही? अरे नहीं 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 यार, ऐसी कोई बात हुई नहीं। इनफैक्ट कल रात को मैं और जानवी काफी देर तक बातें करते रहे। एडी कुछ कर यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। फिक्र मत कर, चल देखते हैं, चल। यार आखिर जानवी जा कहाँ सकती है? हाँ यार, फिक्र तो मुझे भी होने लगी है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें यार। मंदिर से। हमें जानवी को बोली दिन का शुरुआत मंदिर से करना चाहिए। बेचारी सुबह सुबह जाने के लिए तैयार हो गई। लीजिए प्रसाद लीजिए। अरे यार मंदिर गए थे तो कम से कम बताकर तो जाती। पता है यहाँ पर कितनी टेंशन हो गई थी। आप गहरी नींद में सो रहे थे, इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। उड़ी बाबा, यही विराज, तुम बहुत लकी है, तुमको जानवी जैसा भाई मिला। नहीं या भाभी, आई एम रियली वेरी वेरी लकी। ए यारी, तुमको लॉजा नहीं लगता है? देखता नहीं तुम्हारे फ्रेंड का नवा शादी हुआ, सुबह सुबह डिस्टर्ब करने क्यों आया? जाओ थोड़ी देर के लिए इनको एकलो छोड़ो। अरे हाँ भाभी, मुझे आप जितनी समझ कहाँ।
मैं तो इन दोनों को इनवाइट करने आया था क्योंकि मैंने इन दोनों के लिए आज शाम को एक पार्टी रखी ताकि विराज जानवी को सबसे इंट्रोड्यूस करा सके। सो यू गाइस, आई विल सी इन द इवनिंग। हाँ, तुम ये शुभ भाभी। निश्चय निश्चय। ला 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 सजना। जानवी, अभी और कितनी देर लगेगी तैयार होने में? अरे बाबा 5 मिनट। जानवी, सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। हाँ मालूम है, पर अच्छे से तैयार नहीं हुई ना तो सब कहेंगे विराज सान्याल की वाइफ। तो हाउ एम आई लुकिंग? ब्यूटीफुल। विराज, मुझे तैयार होने दो। विराज प्लीज, देर हो जाएगी तो। आप देर नहीं हो रही? जानवी, आई लव यू। यारी, अरे यार विराज, कहाँ तुम लोग यार? अरे यार, लड़कियों का तो तुम्हें पता ही है, और जब किसी खूबसूरत लड़की की रिसेप्शन पार्टी हो तो तैयार होने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। एनीवेज, वील बी देयर सून। अरे यार, जो मर्जी कर लेकिन जल्दी पहुंच। आई एम वेटिंग। ओके? या आज चाहे किसी को कितनी भी देर लग जाए, मगर मैं अपनी दुल्हन को आज ऐसे सजाऊंगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ है? दे। हाय डी। अरे यार, तुम लोग आओगे कि नहीं? अरे यार एडी, बस 5 मिनट में निकलते हैं, 5 मिनट में। ओके, आई सी यू देयर, बाय। जानवी, जल्दी करो, सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। कम सून। सॉरी गाइस, विराज 5 मिनट में पहुंच रहा है। हाय एडी मेरे यार। लवली पार्टी यार, कुछ गाना वाना हो जाए। सुनेगा? हाँ, ले सुन। এই জানভি, কোথায় যাচ্ছ তুমি? आई एम सॉरी, हमको आने में थोड़ा देरी हो गया। एक्चुअली हमारा भाई आने वाला था कोलकाता से, हम उसी को लेने के लिए एयरपोर्ट गया था। यही हमारा भाई डॉक्टर मलिक। डॉक्टर, किस मर्ज का इलाज करते हैं आप? किस मर्ज का इलाज करता हूं? एक्चुअली मैं जिंदों का नहीं, बल्कि देखा जाए जो चीजें जिंदगी से परे हो जाती हैं उनका इलाज करता हूं। क्या मतलब? अब सरल भाषा में कहा जाए तो मैं भूतों का डॉक्टर हूं। ओह, तो आपका मतलब है कि इस दुनिया में भूत प्रेत नाम की चीज होती है? हाँ, होती है। ओह, तो फिर आप अपने आप को इन भूत प्रेतों से कैसे बचाते हैं? मेरे पास यह है, और इसके होते हुए कोई भी बुरी चीज मेरे पास नहीं आ सकती। I don't believe it. अब दुनिया आपके हिसाब से तो नहीं चलती ना। It runs on facts. तत्वों के आधार पर चलती है दुनिया। ये आप लोग किस किस टॉपिक पर बहस करने लगे हैं? छोड़िए ना। अरे क्या खराबी इस टॉपिक में? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे साथ पंगा लेना चाहते हैं? विराज? हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से इस दुनिया में भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती, और अगर होती है तो उन्हें कहिए कि राज और विराज सन्याल उनसे मिलना चाहता है। बुलाइए उनको यहाँ पर। मिस्टर सन्याल, हम आपकी कंपनी के किसी मुलाजिम की बात नहीं कर रहे जिसे आप जब चाहें जहां चाहें बुला लें। आई एम वेरी सॉरी डॉक्टर मलिक, मैं अपने हस्बैंड की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। एक्चुअली यू कैन सी ही इज ड्रंक, यू नो। इट्स ओके। यस, आई एम ड्रंक। पी रखी है मैंने शराब। विराज? और तुम
तुम्हें तो किसी बात की शर्म नहीं, इतने सारे लोगों के सामने अपने हस्बैंड की बेइज्जती करते हुए। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं भूतों के डॉक्टर। वो तो मैं हूं, लेकिन आपके लिए इतना जरूर कहूंगा कि आप एक निहायत ही बदतमीज किस्म के इंसान हैं। वाह, क्या पार्टी थी। क्या जोड़ी थी मिस्टर मिसेस सन्याल की। अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी में एक न्यूली वेडेड वाइफ सबके सामने अपने हस्बैंड को बेइज्जत करके चली आती है और सब लोग खड़े तमाशा देखते रह जाते हैं। तमाशा बनने पर आपने मुझे मजबूर किया था। ओह, जरा मैं भी तो सुनूं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी। वजह एक नहीं कही थी, और सबसे बड़ी वजह है आपकी शराब। शराब? शराब क्या दुनिया में और लोग नहीं पीते? पीते, जरूर पीते, लेकिन सब आपकी तरह अपनी ही पार्टी में अपने मेहमानों और बीवी के साथ साथ खुद को तमाशा नहीं बना लिया करते। इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी थी आपने मेरे लिए कि वहां एक पल भी रुकना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। हाँ, सब समझती हूं मैं, ये सब जानबूझकर किया गया है, और इसके पीछे किसका हाथ है अच्छी तरह जानती हूं। ओह, कुछ ज्यादा ही जाने लगे हो तुम शादी होते ही। हाँ, क्योंकि शादी होते ही आपके साथ साथ आपका वो सो कॉल्ड फ्रेंड आदि भी आ गया हमारी जिंदगी में जहर घोलने के लिए। इनफ जानवी, अब अगर तुम्हारी जबान से एक भी शब्द निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितना बुरा मेरे साथ हो चुका है, अब उससे बुरा और क्या हो सकता है, बोलिए। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम आपकी और आदित्य की दोस्ती है, जिसने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली हैं। मेरी प्रॉब्लम आपका दोस्त आदित्य है, जिसकी वजह से आप शराब पीते हैं और इतनी पीते हैं कि अपने होश तक गवा बैठते हैं। लेकिन अब मैं उस आदित्य का इंटरफेरेंस हमारी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। सूझो सर, जो करना करो। पता नहीं कैसी बीवी है जो मेरी भावनाओं को समझने को तैयार ही नहीं। देख फिराज, गलती पूरी तरह से जानवी की ही नहीं, काफी हद तक तेरी भी है। मेरी? छोटे मोटे झगड़े तो पति और पत्नी के बीच में चलते रहते हैं यार, लेकिन झगड़े की वजह तुम थे, इसलिए एफर्ट भी तुम्हें लेना होगा। ओके, आई विल डू व्हाटएवर यू से। राज, तुम मुझसे मिलना बंद कर दे। पागल हो गया क्या? मैं अपने बचपन के दोस्त को इसलिए मिलना छोड़ दूं क्योंकि उसे वो औरत पसंद नहीं करती जिसे अभी मेरी जिंदगी में कुछ ही दिन हुए। यार, हमेशा के लिए छोड़ने को कौन कह रहा है यार? सिर्फ तब तक जब तक तेरी जानवी के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो जाती, सिर्फ तब तक राज। एंड आई एम श्योर कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। देख राज,
अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं। एज इट इज मैं अपने बिजनेस के टूर के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि जब तक मैं वापस आऊं तो अपने आप को इतना अच्छा पति साबित कर दे जितना अच्छा कि तू दोस्त है। जानवी, कहाँ तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज मैं अपनी वाइफ को अपने हाथ से बना हुआ ब्रेकफास्ट खिलाना चाहता हूँ। मुझे भूख नहीं है। तिलक को कह दीजिए वो रख देगा, मैं खा लूंगी। आज घर में कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने सबको छुट्टी दे दी। क्योंकि मेरी वाइफ को हमेशा मुझसे शिकायत रहती थी कि मेरे पास उसके साथ रोमांस करने का वक्त ही नहीं है। इसलिए अब कुछ दिन अकेले में उसके साथ बिताकर उसको खुश करना चाहता हूं। क्यों, कैसा लगा आइडिया? जाने दो मुझे। जानवी प्लीज, अब जाने दो ना गुस्सा। आई एम सॉरी। विराज, आपके साथ जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यू नो जानवी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे लगा था कि यही है वो चेहरा जिसकी मुझे जन्मों से तलाश थी, और मैंने उसी पल ये जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी थी। जानते हैं, जब आप ऐसी बातें करते हैं ना तो बस मन करता है कि वक्त यहीं थम जाए और ये लम्हे कभी खत्म ना हो। Forget it, Mr. Kumar. The deal is over. बट मिस्टर आदित्य, इतना पैसा लगाने के बावजूद मुझे कोई ना कोई रिजल्ट तो मिलना चाहिए ना। एडी, इनकम्पीटेंट पीपल किसे काम के? मैं ऐसे काम नहीं कर सकता मिस्टर कुमार, प्लीज। ही इज राइट। अरे राज, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो यहाँ पर जानवी के साथ आया हूँ, मगर तू बता, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? जबकि तूने मुझसे कहा था कि तू आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है। वो यार क्लाइंट यहाँ पे आ गए तो मैं। इट्स एनफ। क्या मैं ये सब समझता नहीं कि तू ये नाटक मेरी और जानवी के बीच की दूरियां कम करने के लिए कर रहा है? ये सब तेरा आउट ऑफ स्टेशन जाना वगैरह वगैरह। कम ऑन बडी, वी आर फ्रेंड्स यार। चला, कम लेट्स गो। या लेट्स गो। ए बेटा, कम हियर। अरे हैव चीयर्स। चीयर्स। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? He is my best friend Eddie, मेरा सबसे प्यारा दोस्त। और आज अगर मेरी जिंदगी में मेरा प्यार, मेरी पत्नी है तो सिर्फ और सिर्फ इस इंसान की वजह से। और आज हमारी दोस्ती के सेलिब्रेशन के मौके पर मेरी तरफ से ड्रिंक्स ऑन द हाउस। एंजॉय। एडी, अरे एडी, चीयर्स। यू नो, आज मैं बहुत खुश हूं, और ये सब का सब तेरी वजह से। यार तुझे पता नहीं जानवी ने मुझसे क्या कहा। अब मेरी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, मैं बहुत खुश हूं, और ये सब तेरी वजह से। चीयर्स। हे फ्रेंड्स, चीयर्स। चीयर्स। हे चीयर्स। हे जानवी, का अरे जानवी, तुम भी कमाल करती हो। तुम इसे गलत समझ रही थी। अरे आखिरी सब कुछ हमारे लिए तो कर रहा है, हाँ? Anyways, hey Eddie, come along with me, come. Hey friends, cheers. Thanks buddy, thanks for everything, हाँ? अरे तू मेरा सच्चा यार है। Cheers. Mallards. You know, अब मेरी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, बहुत खुश हूं मैं, और ये सब कुछ तेरी वजह से। वो सब ठीक है राज, लेकिन जानवी तेरा वेट अरे तू जानवी की फिक्र मत कर, अब मेरी और जानवी की जिंदगी में कोई टेंशन नहीं, बहुत खुश हूं मैं। एंड यू नो व्हाट, ये सब कुछ तेरी वजह से। यू आर ग्रेट मैन, यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। जानवी, इस घर की हर चीज में एडी मौजूद है, हर चीज में।
हम बहुत अच्छे दोस्त हैं जानवी। आजा विराज। अरे मेरा भाई, मेरा दोस्त। चल विराज चल। अरे तू मेरा सच्चा यार है। कम ऑन विराज। तो अगर आज मेरी जिंदगी में ना होता ना तो जानवी भी नहीं होती। विराज घर आ गया। घर आ गया? विराज घर आ गया। आई एम फाइन यार, तू मेरी फिक्र मत कर। विराज। अरे जानवी, जानवी वो। बस बहुत हो चुका, बहुत देख चुके तुम इस घर का तमाशा। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर। जानवी, मेरे घर में मेरे दोस्त की बेइज्जती करने वाले को मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। कोई भी क्यों ना हो। छोड़ना राज, मैं चलता हूं। वैसे भी घर सिर्फ तेरा नहीं जानवी का भी है, और अगर इसे किसी का आना पसंद नहीं है तो। हैरी तू रुक, ये कौन होते अपनी पसंद चलाने वाली? तुम्हारी बीवी। और सही कहा तुम्हारे इस दोस्त ने, इस घर पर जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। और तुम कैसे दोस्त हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें अपने ही दोस्त का घर बर्बाद करते हुए? अरे अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का चला गया होता। लेकिन तुम्हारे जैसे बेशर्म आदमी को शर्म कैसी, जो अपने ही दोस्त के टुकड़ों पर पलता है। जानवी! मुझे थप्पड़ मारा, अपनी बीवी पर हाथ उठाया, वो भी इस आदमी के लिए। जानवी! राज कंट्रोल योरसेल्फ। जानवी! How dare you! Get out of my house! How dare you! हैरी, तुझे जानवी ने थप्पड़ मारा, मैं माफी मांगता हूँ उसकी तरफ से। तू उसे माफ कर दे यार। राज, मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, मैं सच कह रहा हूँ राज। तू ऐसा मत कर। जानवी, तू छोड़ उसे, छोड़ उसे। ए हैरी। राज। हाँ? जानवी। हाँ? हाँ? जानवी, 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 तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? जानवी, जानवी कुछ बोलो ना। जानवी तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? जानवी, जानवी। राज, जानवी मर चुकी है। नहीं, मेरी जानवी ऐसे नहीं मर सकती। तू फिर से देख, तू फिर से देख मेरी जानवी को। नो, कॉल द डॉक्टर, कॉल द डॉक्टर। राज, जानवी मर चुकी है, शी इज डेड। ये खून मैंने नहीं किया, मैंने नहीं मारा जानवी को, मैंने जानवी का खून नहीं किया, मैंने नहीं मारा है। मैं पुलिस को फोन करता हूँ, पुलिस को फोन करता हूँ मैं। ये तू क्या करने जा रहा? हाँ? पागल हो गया क्या? ये बात मैं जानता हूं कि ये खून तूने नहीं किया, लेकिन इस पे कौन यकीन करेगा कि ये एक एक्सीडेंट है? विराज, जरा अपनी हालत देख, जरा इस घर की हालत देख। हम पे कोई यकीन नहीं करेगा विराज, कोई नहीं। इससे पहले कि ये बात बाहर निकले, हमें इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। ये लाश नहीं है, जानवी है। जानवी मर चुकी है राज। विराज, अपने आप को संभालने की कोशिश कर
प्लीज देख, अगर हमने इसे ठिकाने नहीं लगाया ना तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। प्लीज विराज, तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूं। हाँ? जल्दी कर विराज। विराज जल्दी कर, जल्दी कर यार, कम ऑन। विराज, मैं लाश को कवर करने के लिए कुछ लेके आता हूं, तू यहीं रुक। हाँ? चल विराज चल, जल्दी कर। विराज, दिन निकलने वाला है, फिलहाल इसको यहीं रखते हैं, कल आके देखेंगे इसके बारे में, ठीक है? चल चल यहां से, चल विराज चल। राज, सुबह होने वाली है, अब मैं चलता हूं। नहीं हरी, तू कहीं नहीं जाएगा। मैं इस घर में अकेला नहीं रह सकता यार। यू हैव टू राज, क्योंकि आज वक्त ने हमारे सामने ऐसे हालात खड़े कर दिए जिससे हम चाहकर भी भाग नहीं सकते। बट आई कांट फेस इट। मेरे हाथों से जानवी का। तुझे सच्चाई का सामना करना पड़ेगा राज, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब दुनिया के लिए हमें जानवी को जिंदा रखना पड़ेगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि जानवी का खून तेरे हाथों नहीं हुआ है, क्योंकि यह बात अगर लोगों के सामने खुल गई तो हमें कोई नहीं बचा सकता राज, कोई नहीं। और हमें एक ऐसे गुनाह की सजा भुगतनी पड़ेगी जो हमने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन एडी, प्लीज विराज, तू एक काम कर, ये नींद की गोली ले और सोने की कोशिश कर। डोंट वरी विराज, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझसे कल मिलता हूं, चल। राम राम बाबूजी, अभी भी सो के उठे हैं का? ये बोलने के लिए तुमने सुबह सुबह मुझे डिस्टर्ब किया? नहीं बाबूजी, मैम साहब ने कहा था कि घर जाकर कपड़े ले लो। वो जानवी अभी घर पर नहीं है, तुम जाओ। बाबूजी, हमें पता है। क्या पता है? मैम साहब दुकान पर आई थी, कहा कि घर जाकर कपड़ा ले लो। कब आई थी जानवी? यही कोई आधा पौना घंटा पहले। कहा कि सोफे पे कपड़े पड़े हैं, साहब को बोलो वो दे देंगे। यही कोई आधा पौना घंटा पहले। कहा कि सोफे पे कपड़े पड़े हैं, साहब को बोलो वो दे देंगे। बाबूजी? हाँ? हाँ। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, एडी पिक अप द फोन। हेलो एडी। धीरज, मुझे तो लगता है तुमको सपने में भी एडी दिखता होगा। ये बताओ जानवी कौन है?
कब से उसका भेंट करता है, हमें मंदिर जाना है ना। अरे भीराज, 100 साल का उम्र है जानवी का, नाम लिया और आ गया। एशो एशो जानवी, एशो। विराज, what's wrong with you? अरे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे वो वापस आ गई। She is back। किसकी बात कर रहा है तू? कौन वापस आ गई? जानवी, जानवी वापस आ गई। What? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? राज, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते राज। और इस बात को तू अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा ले कि जानवी जिंदा नहीं है, इसलिए वो चाहे भी तो वापस नहीं आ सकती राज। एडी, मेरी बात का यकीन कर, मैंने उसकी प्रेजेंस को महसूस किया है। महसूस करने और होने में बहुत फर्क है राज। अगर वो आई थी तो कहाँ है? कहाँ है राज? मुझे दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? एडी, मेरी बात का यकीन कर, वो यही थी। मैं यकीन करूं या ना करूं, लेकिन तेरा ये बिहेवियर देखकर किसी को भी हम पे शक हो सकता है विराज। और रही बात जानवी की, तो जानवी मर चुकी है विराज। और अगर तुझे यकीन नहीं आता तो चल मेरे साथ कार पार्क में, चल, और उसकी डेड बॉडी देखकर तुझे खुद यकीन होगा, शी इज नो मोर। चल मेरे साथ। नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। विराज, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुझे क्या हो गया। एडी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं डर गया हूं यार। एडी, हर अच्छे बुरे वक्त में हमने एक दूसरे का साथ दिया है। आई नीड योर हेल्प, प्लीज हेल्प मी एडी। तू डर मत राज, मैं तेरे साथ यहीं रुकता हूं, लेकिन तुझे मेरी एक बात माननी होगी प्लीज। जानवी का ख्याल अपने दिमाग में से निकाल दे। जानवी मर चुकी है विराज, और वो कभी वापस नहीं आएगी, कभी नहीं। विराज, विराज एक बात बताओ, अगर जिंदगी सिमट कर एक पल की हो जाए तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम?
बॉडी। सॉरी बडी, ऑफिस में एक जरूरी काम था इसलिए निकल रहा हूँ। शाम को मिलता हूँ। अरे थैंक्स यार अडी, कुछ तो बना कर गया। या मिस्टर खान, आज की मीटिंग के बारे में बात करनी थी सर। हाँ मिस्टर खान, उसके बारे में ऑफिस में आके बात करते हैं। ओके ओके सर। वन मोर थिंग सर। सर आप प्लीज ब्रेकफास्ट करके निकलिएगा। एक्चुअली जानवी भाभी का फोन आया था, उन्होंने मुझे आपको याद दिलाने के लिए कहा था, क्योंकि रात को आपने खाना नहीं खाया था, इसलिए ब्रेकफास्ट करके निकलिएगा। ओके सर। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? क्या चाहती हो तुम? एडी मेरी बात माने ना माने, मुझे कुछ करना होगा। डॉक्टर मलिक। मिस्टर विराज सन्याल, व्हाट अ सरप्राइज। वो मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका डिस्टर्ब करना भी नहीं करता। कहिए, आज हमारी याद कैसे आ गई? एक्चुअली आई हैव कम टू से सॉरी टू यू। मैं अपने उस रात के बिहेवियर के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। अब ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। जो हुआ बीत गया, मैं भी भूल गया, आप भी भूल जाइए। वैसे भी मैं इंसानों की बात का बुरा नहीं मानता। आओ बैठो। विराज, मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूं जहां पर अक्सर लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करते। वैसे भी दुनिया में कितने % लोग हैं जो सुपरनैचुरल में यकीन करते हैं? हार्डली एनी। औरों की तो मैं नहीं जानता, मगर मैं आपसे इस बारे में कुछ सीरियस बात करना चाहता हूं। तुम क्यों सुपरनैचुरल के बारे में जानना चाहते हो? तुम तो उस पर यकीन नहीं करते। हाँ, नहीं करता था, मगर अब किसी कारण करना पड़ रहा है। डॉक्टर, आप तो प्रेतात्माओं पर रिसर्च कर रहे हैं ना? सो आई फील यू आर द राइट पर्सन जो मुझे इस बारे में सही जानकारी दे सकता है। ठीक है, जो भी पूछना है पूछो पूछो। मलिक साहब, क्या इस दुनिया में वाकई आत्माओं और प्रेतात्माओं का कोई अस्तित्व है? अगर मुझे उनके अस्तित्व पर शक होता तो इतने सालों से उन पर रिसर्च नहीं कर रहा होता मैं। जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं वो वापस क्यों आते हैं? बदला लेने के लिए या फिर अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जब कभी मौत अकस्मात हो जाती, जिसे हम अननेचुरल डेथ कहते हैं, जैसे एक्सीडेंट, मर्डर, उस स्थिति में आत्माओं की मुक्ति नहीं होती। वो यहीं कहीं भटकती रहती हैं इस वातावरण में चारों तरफ, पर आमतौर पर नजर नहीं आती। पर क्या ऐसी स्थिति में उनकी वापसी पॉसिबल है? बिल्कुल। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि मरने से 13 दिन तक आत्मा का वास इस धरती पर होता है, और उन 13 दिनों के अंदर अंदर उस आत्मा को उसका शरीर मिल जाए तो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दोबारा उसमें प्रवेश कर सकती है। यह सिद्ध हो चुका है। ओके डॉक्टर, अब मैं चलूंगा। ऐसे कैसे? तुम अचानक आए और अचानक जाने की बात कर रहे हो? वो दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। मुझे भी जाना होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक्स अ लॉट। बाय। हाँ, जानवी की लाश कहां जा सकती है? क्या डॉक्टर मलिक का कहना सही तो नहीं?
করছো? আমি তোমাকে খুঁজতা খুঁজতা इधर आया और তুমি ভাগতায় কেন? नहीं बस वो बस ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। এমনি নাই, আমি বরাবর দেখা তুমি কিছু খুঁজতা था। बोलो ना কি ছিল? वो मैं कार का कवर ढूंढ रहा था मैं। अच्छा अच्छा भाभी, मुझे ऑफिस में कुछ देर हो रही है, मुझे कुछ लोग मेरा वेट कर रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके? এই বিরাজ কি হলো? इतना एबनॉर्मल बिहेव কেন করता है? एबनॉर्मल? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। I'll talk to you later. ओके ओके बाय। একে নজর লেগেছে, আমাকে কিছু করনা पड़ेगा। एडी, अरे राज, तू ऑफिस नहीं गया? देख, जानवी की आत्मा वापस आ गई है और वो मुझे मार डालना चाहती है। कुछ करना पड़ेगा। तू मुझे बताएगा तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? तू क्यों फिजूल की बातें कर रहा है? मैं तेरे से यहां देख, मैं तुझसे यहां फिजूल की बातें करने नहीं आया, बल्कि तुझे इस हकीकत से वाकिफ कराने आया हूं जिसे मैं दिन रात भुगत रहा हूं यार। और तू? ओके बाबा, ओके, आई एम सॉरी, पर इट्स नॉट पॉसिबल राज। ये आत्मा वात्मा सिर्फ कहानियों में होती है। पता नहीं तू कौन से चक्कर में पड़ा हुआ है। मैं मलिक के पास गया था और उसने मुझे बताया कि किन हालात में मरे हुए लोगों की आत्मा वापस आ सकती है। अच्छा? देख यार, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। देख, अगर 13 दिन के अंदर मरे हुए इंसान को उसका शरीर मिल जाए तो उसकी आत्मा वापस आ सकती है, और हमने तो उसकी बॉडी ऐसी ही छोड़ दी थी। मलिक ना, राज तुझे क्या जरूरत थी उसके पास जाने की? हाँ, क्या तू आए दिन अखबारों में पढ़ता नहीं कि फला फला तांत्रिक लोगों को ठगते हुए पकड़ा गया? एंड आई एम श्योर ये मलिक भी उनमें से एक है। सिर्फ उसने अपना हुलिया चेंज किया, एंड दैट्स इट। एक काम कर, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे एक चीज दिखाता हूं, उसके बाद तू खुद फैसला कर लेना क्या सच है और क्या झूठ। चल मेरे साथ, चल। आखिर तू मुझे इस खंडर में लेकर क्यों आया? कुछ बताएगा भी? जरूर बताऊंगा विराज। और जिस लाश के गायब होने से तू इतना परेशान हो रहा है ना, वो मेरे पार्किंग लॉट से खुद हटाकर यहां पे रखी है। देख, जानवी की लाश वहां पे सेफ नहीं थी, वहां पे कोई भी देख लेता यार। अगर ऐसी बात थी तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं इस मैटर में तुझे और उलझाना नहीं चाहता हूं विराज, सिर्फ इसलिए। और वैसे भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, और अगर फिर भी तुझे तसल्ली नहीं है तो देख देख, देखा तूने, ये रही जानवी की बॉडी, देखा तूने? विराज, विराज। भाभी, और यहाँ? तुम दोनों এখানে কি করছো? हम तो बस यूं ही यहाँ पे आए थे, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? আমি तुम लोग को खंडर में आते देखा तो बुलाने को आया। अरे तुम लोग यही सब छोड़ो, जल्दी चलो, जानवी का मम्मी पापा लोग आया है। क्या? अरे चलना विराज, चलना। এরা কি জানে কি করছে? जानवी से কথা करके এই দুই জন को ठीक करेगा। नहीं दीदी, मैं बोल नहीं दूंगा। वेलकम अंकल, वेलकम आंटी। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल। सिर्फ अंकल आंटी को ही वेलकम करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? क्यों जिमी? अरे भाई, तुम दोनों भी वेलकम हो, लेकिन तुम छोटे हो इसलिए। बस बस, अब बहाने मत बनाइए। हाय जीजू, हाउ आर यू? आई एम फाइन। पर चेहरे से तो फाइन नहीं लग रहे हैं। वो कुछ नहीं, ऑफिस में थक गया होगा। लेकिन अंकल, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? अरे शादी के बाद आपने एक बार भी मुझे याद नहीं किया, भूल गए? अरे बेटा, घर की जिम्मेदारियों से फुर्सत ही नहीं मिलती। देखो ना, जानवी के इतना बुलाने पर अब जाकर हम यहाँ आए हैं। अच्छा बेटा, घर के सारे नौकर कहाँ हैं? किसी को बुला दो ना। आप लोगों के लिए कुछ चीजें लेकर आए हैं, उन्हें अंदर रखवा दो। वो जो आपकी बेटी है और इस घर की मालकिन है, उसे लगा घर के सभी नौकर कामचोर है, उसने निकाल दिया है। पर वो मालकिन, मेरा मतलब दीदी, है कहाँ? हाँ भाई, कहाँ है? हाँ बेटा, बुलाओ ना जानवी को, उसे देखने का बहुत मन है। और वो क्या है कि जानवी अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है, 1-2 दिन में आ जाएगी। अरे पता होता तो 2-4 दिनों के बाद ही आते। क्यों? क्या हम दोनों आपके बेटे नहीं हैं? कैसी बात है? आप देखिएगा, हम आपको आपकी बेटी की कमी महसूस ही नहीं होने देंगे।
आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। आइए। चलो चल चलो चलो, जीते रहो बेटा। अगर इन लोगों को पता चल गया तो? देख राज, तू अपने आप को संभाल। मैं रात के डिनर का ऑर्डर कर देता हूँ और अपनी शक्ल का जुग्राफिया ठीक रख, समझा? मैं बाद में मिलता हूँ, चल बाय। जानवी को लेकर बहुत चिंता हो रही है। विराज को आने दो, बात करते हैं। आओ बेटा, उठ गए? मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, आप पीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग पापा। आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं बेटा, अपनों से मिलकर जो सुकून, जो अपनापन मिलता है, उसमें किसी तकलीफ की कोई जगह ही नहीं रहती, है ना? सच है, लेकिन अपनों को तकलीफ में देखकर थोड़ी तकलीफ जरूर होती है। मम्मी, क्या मुझसे ऐसी कोई बात हुई है जिससे आपको तकलीफ पहुंची हो? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम जैसा दामाद तो नसीब से मिलता है, पर मम्मी पापा चलिए, सामान रेडी है। हाँ चलो। अरे आप लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? कुछ दिन और रुकिए ना। नहीं बेटा, अब हम चलेंगे, लेकिन बेटा जाने से पहले तुमसे एक छोटी सी बात करनी थी। बेटा, पति पत्नी के रिश्ते में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं। उन्हें अगर प्यार से सुलझाया जाए तो बड़ी आसानी से सुलझ जाती है, लेकिन अगर नहीं तो फिर रिश्तों में दरार पड़ जाती है। बेटा, कल रात जानवी हमसे मिलने आई थी, तब हमें पता चला कि आदित्य को लेकर तुम दोनों के बीच कुछ अनबन हो गई है। बेटा प्लीज, ये रिश्ता टूटने ना पाए। हम चलते हैं। मैं जिमी को बुलाती हूँ। हाँ? जिमी, जिमी, चलो चलिए। जिमी, जिमी कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। दीदी। अरे जिमी, कहाँ थे तुम? मैं दीदी के साथ खेल रहा था, उन्होंने आपको खंडर में बुलाया है। वहाँ क्यों बुलाया है? मेरी बॉल वहाँ पे गई है ना, उसे निकालने के लिए आपको बुलाया है। बेटा, तुम्हें दूसरी बॉल ले देंगे, उसमें क्या है? नहीं, मुझे वही बॉल चाहिए। चलिए ना जिमी, जिद नहीं करते बेटे, हमें देर हो रही है। अरे तेरी बॉल आ गई, जरूर दीदी ने निकाली होगी। क्या बात है बेटा? तुम ठीक तो हो ना? या कुछ नहीं, बस कुछ दिनों से कुछ टेंशन चल रही है। बिजनेस के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हाँ मैं समझता हूँ। टेक केयर, हम चलते हैं। चलो चले। लेकिन एक बार जानवी से तो मिल लेते, फिर पता नहीं कब मिलना होगा। जानवी शायद विराज से अकेले में बात करना चाहती है, तुम उससे फोन पे बाद में बात कर लेना। हैं? जी। चलो बेटा चले। दीदी बॉल मुझे दो। अपना ख्याल रखना। समीर, तुमने क्या सोचा है? तुम दीदी से मिलने पूना कब जाओगे? इतनी मुश्किल से तो मैंने दीदी को मनाया था, और तुम? अच्छा चलो, मैं वही करूंगा जो तुम्हें पसंद होगा। तो फिर ठीक है, तुम कल ही दीदी से मिलने पूना जा रहे हो। चली जाओ यहां से, मैं कहता हूं चली जाओ, चली जाओ। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो?
विराज, डरो नहीं विराज, मैं जानवी, तुम्हारी जानवी। आओ मेरे साथ। आओ विराज, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। आओ ना, आओ मेरे साथ। जानवी, जानवी, डॉक्टर मलिक, डॉक्टर मलिक। ओ हेलो विराज। डॉक्टर मलिक, मुझे आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए। विराज, सब ठीक है? आयु ओके? या मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे क्या होना है? I'm okay? नो यू आर नॉट ओके। कोई तुम्हें देखकर ये नहीं कहेगा दैट यू आर ओके। फिर भी अगर तुम कहते हो यार ओके, ठीक है मान लेता हूं यार ओके। एनीवे, क्या बात है, क्या जानना चाहते हो? डॉक्टर मलिक, मैं आपसे स्पिरिट्स के बारे में कुछ और जानना चाहता हूं। विराज, कम टू द पॉइंट। ये किसकी आत्मा जो तुम्हें परेशान कर रही है? आत्मा? कौन सी आत्मा? मैं तो सिर्फ अपनी जानकारी के लिए। विराज, तुम वही आदमी हो जिसे भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास नहीं था। इसी बात को लेकर तुम मुझसे उलझ पड़े थे। डॉक्टर मलिक, मैं अपनी लास्ट विजिट में आपसे इस बात के लिए माफी मांग चुका हूं, और अगर आपने मुझे फिर भी माफ नहीं किया तो आई एम रेडी टू से सॉरी अगेन। बात सॉरी कहने या ना कहने की नहीं है, बात है समझने की और उसकी तह तक पहुंचने की। क्या मतलब? लुक हियर माय फ्रेंड, नीदर आर यू माय स्टूडेंट नॉट यू वांट टू लर्न व्हाट आई नो। तो फिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम इस विषय में इतना इंटरेस्ट जाहिर कर रहे हो? देखिए डॉक्टर मलिक, अगर आप इन सबके पीछे को वजह ढूंढ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं। विराज, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। बिना वजह तुम अपना बिजनेस छोड़कर मेरे पास सुपरनैचुरल पावर्स के बारे में जानने आया हो, ये मैं नहीं मानता। कोई भी यकीन नहीं करेगा। सच सच बताओ ना, बात क्या है? कम ऑन, डोंट प्ले गेम्स विद मी। डॉक्टर मलिक, मुझे लगता है कि मेरे घर में किसी आत्मा का वास है जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। कैसे पता चलेगा कि वहां कोई आत्मा है भी या नहीं? ये काम किसी आम आदमी का नहीं है, पर हम जैसे लोग जो दिन रात उनके बीच में रहते हैं उस जगह पर पहुंचते ही पता लगा लेते हैं। डॉक्टर, आप प्लीज मेरे साथ मेरे घर चलेंगे? चलो। कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? जी मैं समीर, जानवी भाभी ने मिलने के लिए बुलाया था, मैं उन्हीं से मिलकर आ रहा हूं। जानवी से मिलकर आ रहा तू? जानवी से? चल मेरे साथ। विराज, ये क्या कहां मिली तेरे को जानवी? विराज, कहां मिला था जानवी को? बात तो सुनिए। बोल ना, जानवी। आप मेरी बात तो सुनिए ना। डॉक्टर मलिक, हाँ, आप यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? जानवी से मिला था तू? जानवी से मिला था? मैं जानवी से अभी भी यहीं मिला था। जानवी से मिला था तू? कहाँ बैठी थी? यहाँ बैठी थी? कहाँ बैठी थी? यहाँ बैठी थी जानवी? है? बोल सका नहीं? बोल, बोल, बोल सका नहीं? कहाँ मिला था जानवी से? विराज मुझे यहाँ अपने साथ लेकर आता है। यहाँ घर के बाहर एक लड़का मिलता है जो कहता है कि वो जानवी से मिलकर आ रहा है। विराज अपना आपा खोकर उसे घसीटता हुआ घर के अंदर ले जाता है। क्यों?
आप यहीं रुकिए, मैं देख के आता हूं अंदर क्या हो रहा है। बोल कहां मिला था तू जानवी से? बता रहा कौन कहानी जानवी? कंट्रोल योरसेल्फ। व्हाट कंट्रोल एडी? एक अनजान आदमी मेरे घर पर आता है और मुझसे कहता है कि मेरी बीवी ने उसको मिलने के लिए घर पर बुलाया था। और तुम तो जानते हो कि जानवी। मैं सब जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि इस वक्त तेरा आराम करने का टाइम हो गया। चल आज, चल मेरे साथ। लेकिन एडी तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा? मैं सब समझ रहा हूं, तू चल मेरे साथ। एक्चुअली क्या है कि आजकल जानवी और विराज में काफी डिफरेंसेस हो गए हैं। हो सकता है जब विराज घर पे आया तो जानवी कहीं चली गई हो और तेरी बात सुनकर उसे बुरा लग गया। वो सब तो ठीक है, पर कोई ऐसे रिएक्ट तो नहीं करता। दरअसल जानवी के अलावा उसके बिजनेस में भी काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। काफी स्ट्रेस में रहता है यार। इससे पहले कि वो तुझसे और आके सवाल करे, तू चला जाए यहां से। You're right. Okay. Bye. बाय। एडी, तूने उसे झूठ को बोला? तू क्या कहता? सच कहता कि तेरे हाथों जानवी। देख विराज, अपने आप पे काबू पाना सीख। देख, एक तो पहले वो मुसीबत डॉक्टर मलिक बाहर खड़ा हुआ है। विराज, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे और तू ये खुद जानता है। चल देखते हैं मलिक क्या कर रहा है। चल। डॉक्टर मलिक। अरे मलिक साहब, हम आपको हर जगह ढूंढ के आए, आप यहां क्या कर रहे हैं? यहां डेफिनेटली एक आत्मा है, एक लड़की की, पर उसे क्या चाहिए ये मैं नहीं जानता, लेकिन पता जरूर लगा लूंगा। डोंट वरी विराज, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ। मलिक साहब, यहां से चलें? चलो। हाँ। मलिक बोलता है वहां डेफिनेटली कोई आत्मा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये आत्मा तो कब से तुम्हारे वश में है। उसने तो ये बोलकर मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। पहले मुझे लगा कि कहीं हमारा राज न खुल जाए, लेकिन यहाँ तो सीन ही उल्टा हो गया। उसने हमारी कहानी को कितना खूबसूरत मोड़ दे दिया है। आदित्य, मैंने तो कभी इस खूबसूरत मोड़ की कल्पना भी नहीं की थी। जानते हो आदित्य, तुम्हारे लंदन चले जाने के बाद मुझे लगा था सब खत्म हो गया, पर उस दिन जब मैंने तुम्हें अपनी सगाई में देखा तो मैं चौंक गई। एक पल को मुझे मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद हम फिर से एक हो सकते हैं, पर तुम मुझे सिर्फ अवॉइड करते रहे। और उस दिन रेस्टोरेंट में जब तुमने मुझे अपनी मजबूरी बताई तो मैंने विराज को अपना जीवन साथी मान लिया।
और जिद में आकर विराज से शादी कर भी ली। लेकिन आदित्य, मुझे क्या पता था कि हमारे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। उस दिन जब मैंने तुम्हें मिलने के लिए घर पर बुलाया तो जानवी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या बात है? मुझे तुमसे मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या मिल रहा है तुम्हें मेरी जिंदगी के साथ यूं खेलकर? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? पहले तो खुद विराज पर अपना प्यार कुर्बान कर दिया, और अब जब मैं विराज को अपनाने की कोशिश कर रही हूं तो तुम बार बार हम दोनों के बीच में आ रहे हो। जानबूझकर हर वक्त मेरे सामने रहते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से तुम, ताकि मैं विराज के साथ रहकर उसकी बन सकूं? क्यों आदित्य, क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जानवी, और तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। I love you, जानवी। I love you, जानवी। और मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, लेकिन ये मेरे बस में नहीं। कोई और तुम्हें छुए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी। I love you, जानवी। I love you, जानवी। थक गई हूं मैं तुम्हारे झूठे वादों से। क्या सोचा है तुमने हमारे बारे में? कब तक यूं ही खेलते रहोगे मेरे इमोशंस के साथ? आखिर क्यों डरते हो मुझे अपनाने से? बोलो। मुझे डर नहीं लगता जानवी, मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, पर क्या? ना तो तुम मुझे अपनाना चाहते हो, ना विराज से बात करना चाहते हो, ना मुझे विराज से बात करने देते हो। दम घुटता है मेरा आदित्य, नहीं जी सकती मैं। इस तरह घुट घुट कर नहीं जीना चाहती। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मरने की बात मत करो जानवी, अभी तो हमें साथ में जीना, और इसके लिए एक प्लान है मेरे पास, पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया तो ना ही हमारे बीच विराज रहेगा और ना ही कोई और। फिर सिर्फ हम होंगे जानवी, सिर्फ हम, और विराज की सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। कहो, दोगी मेरा साथ? बोलो जानवी। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूं। I love you, जानवी। विराज के आने का वक्त हो गया, मैं चलती हूँ। हे 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 ला 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 ला। हाँ बोलो खान। सर, ये कुछ जरूरी कागजात पर आपके सिग्नेचर लेने हैं। हाँ। और भी हैं? नहीं सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।
डॉक्टर मलिक, ये क्या कर रहे हैं आप? शांत रहो विराज, भरोसा करो मुझ पर। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। डॉक्टर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मगर मैं जानना चाहता आप कर क्या रहे हैं? मैं इस जगह को सुरक्षित कर रहा हूं। लेकिन इससे क्या होगा? जो भी आत्मा होगी इस घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। हेलो आदित्य, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो जानवी। तुम जल्दी से यहाँ जाओ, वरना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। क्या मतलब? वो डॉक्टर मलिक यहाँ पर। इस मलिक का भी कुछ करना पड़ेगा। हाँ आदित्य, वो भी अभी और इसी वक्त, क्योंकि अगर देर हो गई तो हमारा राज फाश होने में भी देर नहीं लगेगी। यू डोंट वरी, आई बी देयर। बाय। मलिक साहब, एक बात बताइए, क्या सब करने से कुछ फायदा होगा? जिस मकसद के लिए तुमने मुझे यहां बुलाया है, मुझे वो मकसद पूरा करने दो। ये सब क्या हो रहा है विराज? और डॉक्टर मलिक, आप ये क्या तमाशा कर रहे हैं? अरे डॉक्टर मलिक, आप अपना काम कीजिए, मैं एडी से बात करता हूं। समझने की कोशिश कर यार, डॉक्टर मलिक हमें जानवी की आत्मा से छुटकारा दिलाने में मदद कर रहे हैं। तू समझता क्यों नहीं? विराज, पता नहीं तू कौन से चक्कर में पड़ा हुआ है। तू चल अंदर, चल मेरे साथ। राज, ये सब जो हो रहा है ना, वो मेरी समझ से बाहर है। एडी, ये तू तब समझेगा जब डॉक्टर मलिक हमें जानवी की आत्मा के चक्रव्यूह से निकालेंगे। ऐसे कीले ठोकर तू अपना क्यों तमाशा बना रहा है लोगों के बीच? एडी, ये सिर्फ कीले नहीं, मंत्रित कीले हैं, जिन्हें घर के बाहर लगाकर डॉक्टर मलिक जानवी की आत्मा का इस घर में आना हमेशा के लिए बंद कर देंगे। मुझे डॉक्टर मलिक पर पूरा भरोसा है। इस वक्त वही मेरी मदद कर सकते हैं। जानवी की आत्मा को अपने वश में करके वो उसका इस घर में आना हमेशा के लिए बंद कर देंगे और मैं चैन की जिंदगी जी सकूंगा। एडी, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, बहुत परेशान हो चुका हूं। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं जानवी की आत्मा से छुटकारा पाकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे डॉक्टर मलिक की मदद लेनी पड़े या किसी और की। आज मुझे मत रोक एडी, मेरी बात का यकीन कर। जानवी ने। ठीक है विराज, जो तुझे सही लगे। चल मलिक के पास चलते हैं, चल। डॉक्टर मलिक। डॉक्टर साहब। डॉक्टर मलिक। एडी, मैंने तुझसे कहा था ना कि बहुत खतरनाक है। एडी, अपनी मौत का बदला लेने के लिए वापस आइए। विराज। डॉक्टर मलिक मुझे बचाना चाहते थे। एडी, उसने डॉक्टर को भी मार डाला। एडी, शी इज गोना किल मी नाउ। आज शी इज गोना किल मी। एडी, मुझे मार डालेगी, वो मुझे मारने के लिए वापस आई। एडी, शी इज गोना किल मी। विराज, जानवी को मरे हुए एक अरसा हो गया, लेकिन उस बात का सदमा आज भी तेरे दिमाग पर है। क्यों विराज? यार, वो मुझे एक पल भी चैन से नहीं रहने देती। एडी, मैं क्या करूं मैं? हाँ विराज, वो देख, वो यहाँ भी आ गई है। तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? चली जाओ। राज, कौन है वहां पे? कोई भी तो नहीं है।
विराज कोई भी तो नहीं है। विराज प्लीज तू पागलों की तरह बिहेव करना बंद कर दे। ये ले। चल मैं तुझे तेरे कमरे तक छोड़ देता हूं। चल उठ। अरे जानवी, तुम और यहां? इतने हैरान क्यों हो रहे हो? मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? पर अभी थोड़ी देर पहले तो तुम विराज के घर पे थी ना? जब तुम मेरे बाद वहां से निकलकर मुझसे पहले पहुंच सकते हो तो मैं तुमसे पहले निकलकर यहाँ नहीं पहुंच सकती? अरे वो बात छोड़ो, घर के सारे दरवाजे तो बंद थे, तुम अंदर कैसे आई? आदित्य ये मत भूलो, वो मेरा घर है। उस घर के सारे रास्तों से मैं वाकिफ हूँ। किस रास्ते से आना है, किस रास्ते से जाना है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ग्रेट, मान गया तुम्हें। लेकिन एक बार तो मैं भी तुम्हें वहां देख के चौंक गया था। पता नहीं विराज का क्या हाल हुआ होगा।